लेकिन 1100 जो बिहारी जा रहे हैं वो बिहार के कल्याणी के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए और बिहार आगे बढ़ सके इसकी पूजा जरूर करने का काम कीजिएगा, इतना आग्रह करना चाहता हूँ। आप साथियों जानते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की कल्पना देश में चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी समृद्ध बिहार की कल्पना करते हैं और इसमें भगवान का आशीर्वाद, सनातन आस्था का आशीर्वाद आपके बीच में मिले, आपके जीवन में आए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये यात्रा इसी के लिए शुरू किया गया है। कुछ दिन पहले सिंदूर यात्रा भी कराया गया था साथियों बिहार के लोगों को। अब सोमनाथ भगवान का भी दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में हमारे लोग जा रहे हैं और जो सक्षम लोग हैं वो ऐसे भी जाते हैं, लेकिन बिहार के आम लोग 1100 पूरा ट्रेन भरकर बिहार से यात्रा, कई राज्यों की यात्रा करते हुए भगवान सोमनाथ का दर्शन करेंगे। जैसा हमारे माननीय मंत्री जी ने बताया, जब वहां पहुंचेंगे तो गुजरात सरकार आपके अतिथि के तौर पर आपका वहां सम्मान करने का काम करें। भारत सरकार के प्रतिनिधि होंगे और सबका एक ही मकसद है, जो गौरवशाली इतिहास था सनातन का, उसको फिर से स्थापित करना। और इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं, कई चीजें तो आदरणीय संजय जी ने और विजय बाबू ने आपको बताया है, लेकिन साथियों आप याद कीजिए, जब आज से 75 वर्ष पहले सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, तब कोई उद्घाटन करने के लिए कहीं नहीं जा रहा था, तो गया भी था कोई तो बिहार का बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाने के बाद। और आज सोमनाथ मंदिर जिसके दर्शन मात्र से हमारे जीवन में खुशहाली आ जाती, भगवान का आस्था है। गुजरात भी बढ़ रहा है, जिस गुजरात में आर्थिक स्थिति और समुद्री डाकू हुआ करते थे, उस इलाके की समृद्धि आप देखेंगे। उस इलाके में जाएंगे, जो उसकी कमजोरी थी, उस इलाके की समुद्र, उस समुद्र को गुजरात सरकार ने एक ताकत बनाया और उस ताकत के माध्यम से आज गुजरात बढ़ रहा है। यह बाबा का ही आशीर्वाद है। सोमनाथ बाबा के आशीर्वाद से गुजरात बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है। इसलिए हम लोग तो यही आग्रह करेंगे आप तमाम लोगों से कि लगातार सनातन को आगे बढ़ाइए, सामाजिक संरचना को आगे बढ़ाइए और सभी साथी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे जुड़े हैं। और इसलिए सबने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तौर पर इसको हम मनाएंगे, क्योंकि 75 वर्ष पूरे हुए हैं। और ठीक कहा कि आज से 1000 वर्ष पहले कई आतंकी आए जिसने बिहार उस सोमनाथ मंदिर को लूटने का काम किया। वो सिर्फ सोमनाथ को नहीं लूटा था, वो तो बिहार की धरती पर आकर इस बिहार का जो गौरवशाली इतिहास था, नालंदा को भी जलाने का काम किया था। लेकिन हम वैसे व्यक्ति हैं, जो हम भारत के लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिसने भगवान सोमनाथ के मंदिर को भी स्थापित किया और नालंदा विश्वविद्यालय को भी फिर से मोदी जी और नीतीश जी ने स्थापित करने का काम किया। इसलिए मेरी पूरी शुभकामना है। बिहार सरकार ने छोटा प्रयास किया है, लगभग 1100 लोग आप जा रहे हैं, आपकी चिंता सरकार ने किया है। इसमें छोटा पैकेट भी दिया गया है, जो आपके रास्ते के लिए आपके चीजों को, कैसे आपके जीवन में जो जो चीजों की जरूरत है उस झोले में देने का काम किया गया। इसलिए मैं जरूर आग्रह करूंगा आप तमाम लोगों से, एक ही मकसद है भोले बाबा का आशीर्वाद लेना। और भोले बाबा सोमनाथ में, बैजनाथ धाम में, काशी में, रास्ते में काशी विश्वनाथ भी आपको मिलेगा, जरूर प्रणाम करते जाइएगा। और यही कहूंगा कि आप सभी सोमनाथ जाइए
और बिहार के कल्याण के लिए वहां से आशीर्वाद बिहार के लिए मांगने का काम कीजिए। इतना ही कहकर और सभी लोगों से आग्रह करूंगा, जो लोग इस यात्रा में जाने वाले हैं, कृपया ट्रेन में बैठना शुरू कीजिए, आपका टाइम हो रहा। और भगवान सोमनाथ से आशीर्वाद मांगकर ही आइएगा, क्योंकि आप जितना आशीर्वाद मांगेंगे उतना बिहार आगे बढ़ेगा। इतना ही कहूंगा कि आप तमाम लोग जाकर भगवान सोमनाथ का आशीर्वाद लीजिए। बोलिए हर हर महादेव, हर हर